नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आजकल दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा, कई इलाकों में अजीब सी दहशत फैली हुई है। दहशत में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा महिलाओं की चोटी काटने की अफवाह फैल रही है। आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसी बातों को सुनकर हंसी भी आती है तो चिंता भी होने लगती है। अब कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी 18वीं सदी की है। देश में अंधविश्वास का बोलबाला आज भी नजर आता है। ऐसे में सवाल तो यह है कि चोटी कटने की घटना महज अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। तो मंकी मैन और ब्लैडमैन के बाद अब चोटी कटने की घटना से उत्तर भारत के कई इलाकों में दहशत है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, सभी जगहों में पर अब उत्तर प्रदेश में भी चोटी काटने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। ताज नगरी आगरा की बात की जाए तो जिला मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर दूर अछनेरा के गांव में मांगरोल जाट में एक महिला की चोटी कटने की घटना से दहशत फैल गई। 3:30 बजे से मैं चाय बना रही थी। चाय बनाते बनाते चक्कर आ गए थे। चक्कर आवत के मैं बेहोश हो गई। बेहोश करके फिर मुझे नहीं पता चोटी काट ली थी। ये मिथिलेश हैं। रोज की तरह उस दिन भी दिन के करीब 3:30 बजे थे और मिथिलेश चाय बनाने रसोई में गई थी। उसके बाद मिथिलेश के साथ जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मिथिलेश ने अपने साथ घटी जिस घटना को बताया, उसके बाद से पूरा गांव खौफ में है। दरअसल मिथिलेश की चोटी अचानक कटकर गायब हो गई है। मिथिलेश का कहना है कि वो चाय बनाते वक्त बेहोश हो गई और जब होश आया तो उनकी चोटी गायब थी। इस घटना के बाद से मिथिलेश बेहद डरी हुई है और वो कहती है कि उसे हर वक्त एक परछाई सी नजर आती है जो उसका पीछा कर रही है। 3:30 बजे से मैं चाय बना रही थी। चाय बनाते बनाते चक्कर आ गए थे। चक्कर आवत के मैं बेहोश हो गई। बेहोश करके फिर मुझे नहीं पता चोटी काट ली थी। कितनी बड़ी चोटी थी आपकी? कमर तक बाहर है। फिर मैं गो के चुटिया करी थी मैंने। मिथिलेश के साथ हुई इस घटना की खबर पूरे गांव में जंगल के आग की तरह फैल गई। पहले तो गांव वालों को मिथिलेश की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मिथिलेश ने अपनी कटी हुई चोटी दिखाई तो गांव वाले आश्चर्य और खौफ से भर गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ये चोटी वाला और तुम्हारे बाल मिले तो हमें तो मिले ही नहीं पहले नंबर तो, और पूरे गांव को पता ही है कि यानी कि मैं एक बार तो हंस रहा था, मैंने कि भाई ये चोटी वोटी का क्या सिस्टम है। पर वो यानी कि फिर लोग बाग ने बताया बानी ये सत्य बात चल रही है भाई, इसके यानी कोई तांत्रिक वगैरह आप देखो जा करके। तो मैंने कोई तांत्रिक नहीं, मैंने कि भाई डॉक्टर का इलाज चलवाऊंगा, मैं जाता हूँ। तो कल हॉस्पिटल भी ले गया था मैं कल। कितने बड़े बाल थे? चोटी कितनी कटी है? बाल कम से कम इतने थे। हाँ। तो बाल कट गए और तुम्हारे फिर हमने देखा भी तो मिला नहीं बाल। गांव वालों में डर है? हाँ, गांव वालों में दहशत चारों ओर फैली हुई है पूरे गांव में। आगरा के अछनेरा के गांव मांगरोल जाट में दहशत इस कदर है कि महिलाओं की आंखों से नींद गायब हो गई है। हर वक्त चोटी कटने का खौफ महिलाओं और लड़कियों को परेशान कर रहा है। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन हर कोई इस घटना से डरा हुआ है। हमें भैया जी चल रही है, छुट्टी ने कटाव चल रहा है। हाँ। और भैया न्यू सुनते हैं का कट जाते तो वो भैया रे गैर वो से जाते। हाँ। ऐसी सुनिए मन तो। अभी मिथिलेश के साथ क्या हुआ? ऐसी आके वो है गैर वो से गई है। हाँ। छुट्टियाँ कट गई है। छनेरे त्याई खूब बढ़िया चाय कर रही। हाँ। चाय करती की और कट गई है। अच्छा। पता पड़े ना है। गाँव में डर है इसको लेके? छुट्टियाँ तो महिलाओं की, आपकी भी छुट्टियाँ है और भी महिलाओं को कितने डर में है? गांव में ना आगे भैया मन ना भी बात हूँ। गांव में मन पता हूँ, गांव में जाता हूँ ना सुनी भाई बता रहे हैं। तो पर यही की खबर है मन तो कहाँ कट गई है। महिलाएं अपनी चोटी की रखवाली कर रही हैं। चोटी पर पहरा लग गया है। आलम यह है कि हर थोड़ी देर पर चोटी पर हाथ फेरकर चोटी का हाल देखा जा रहा है, कहीं चोटी गायब तो नहीं हो गई। चोटी कटने के डर से महिलाएं पूरी तरह से अपने सिर को ढक कर रख रही हैं। क्या पता कब चोटी काटने वाले उस अज्ञात शख्स की नजर उनके बालों पर पड़ जाए और देखते ही देखते उनकी चोटी भी मिथिलेश की चोटी की तरह गायब हो जाए।
चुटिया कट रही हैं और डर सा लगता है, रात में वहीं नहीं काटता है कोई। अच्छा, कितना डर लगता है यहाँ महिलाओं को? सब वैसे अपे चोटी ने दुलेर के रखा था, बक्कल तो लगा के रख रही है, कोई घूम ना रही। अच्छा, हाँ, कोई नहीं गोवे मत फुलेवारा ने कर रही है तो ज्यादा काट रही है। दुलेल ने चुटिया करना बंद कर दिया है। हाँ, दुलेल लेते हैं, रबड़ लगा लेते हैं, कोई कछु लगा लेते हैं, डर सा लगता है रात में। चोटी कटने की इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अफवाहों का दौर भी जमकर चल रहा है। गांव वालों में एक अजीब सा दहशत का माहौल है। मिथिलेश की चोटी कटने की घटना और बाल गायब होने के बाद दहशत में आई गांव की महिलाएं और युवतियां शाम 6 बजे से ही अपने मकान में कैद हो जाती हैं। यहां तक कि लड़कियों ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया है। इस अजीब सी दहशत से निकलने के लिए भूत प्रेत और चुड़ैल की तमाम तरह की अफवाह के इस दौर में गांव की महिलाओं ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। गांव में मान्यता है कि हल्दी और गोबर के छापे घर के बाहर लगाने से चुड़ैल उनके घर में प्रवेश नहीं करेगी और ना ही उनकी चोटी गायब होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिला अपने घर के बाहर हल्दी और गोबर की छापे लगा रही है। इन महिलाओं को यकीन है कि ये टोटके उनकी चोटियों की रक्षा करेगी। चोटी कटने की घटना से गांव में दहशत का माहौल है, तो जिस घर में ये घटना हुई है वहां के माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मिथिलेश के घर में चारों तरफ खौफ और दहशत फैला हुआ है। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। मिथिलेश की बेटी मोहिना 2 दिनों से सोई नहीं है, तो दूसरा बच्चा डर से बीमार पड़ गया है। मिथिलेश के परिवार के बच्चों को बस भूत, चुड़ैल और प्रेत का साया नजर आ रहा है। हमन की चुटिया काट दई। हाँ, फिर का जाए बाद ना दे डर लग रहा है। हाँ, क्या कैसे डर लग रहा है? जब बार काट दे काहे? कितने बाल काटे हैं? पता नहीं। किन के बाल कट गए हैं? हमें मम्मी के। अच्छा, चोटी काट दी पूरी? मिथिलेश की चोटी कटने और बाल गायब होने के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहों का दौर जारी है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक चोटी कटने और गायब होने की घटना एक रहस्य ही बनी हुई है। कौन है जो चोटी काटने के साथ साथ बाल गायब करने के पीछे पड़ा हुआ है? यही सवाल गांव वालों को परेशान कर रहा है। मानवेंद्र मल्होत्रा, एपीएन आगरा। तो जितने मुंह हैं उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन चोटी कटने की एक घटना एक पहेली बनी हुई है, एक रहस्य है। लेकिन एपीएन आपको बताना चाहता है कि हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चोटी घटने की घटनाएं जो हैं वो आखिर में हो कैसे रही हैं और ये आखिर मसला है क्या। दरअसल चोटी कटने की इस घटना के बाद लोग इतने खौफ में हैं कि हर संदिग्ध शख्स लोगों को भूत प्रेत और चुड़ैल नजर आ रहा है। अफवाह की वजह से इस खौफ का इतना असर बढ़ चला है कि अनपढ़ तो छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानी पर विश्वास करने लगे हैं, सुनने सुनाने लगे हैं। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इन अफवाहों की वजह से आगरा में एक बुजुर्ग महिला को लोगों ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दहशत और अंधविश्वास जब हद से गुजर जाए तो इंसान वो कर गुजरता है जिसे गुनाह कहते हैं। चोटी कटने की घटना का खौफ आगरा के गांव-गांव में फैल गया है। खौफ इतना कि हर शख्स में लोगों को भूत प्रेत और चुड़ैल नजर आने लगा है। बुधवार की सुबह भी गांव वालों के साथ ऐसा ही हुआ। गांव वालों के अंधविश्वास की बलि चढ़ गई 62 साल की मान देवी। तड़के 4 बजे थाना डौकी के मुटनई गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला मान देवी शौच के लिए बाहर गई थी। सूर्योदय का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। अंधेरे की वजह से मान देवी रास्ता भटक गई और चलते चलते गांव की दूसरी बस्ती में पहुंच गई। मान देवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे पहुंचे। इसी उधेड़-बुन में वो एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। वहीं पास में चारपाई पर एक लड़की सो रही थी। उसी दौरान उस लड़की की नींद टूट गई और अचानक सफेद साड़ी में एक बुजुर्ग महिला को देखकर वो डर गई। चोटी काटने की घटना से पहले से ही वो डरी हुई थी। डर के मारे लड़की ने शोर मचा दिया। सुबह के सन्नाटे के बीच लड़की की चीख से बस्ती के लोगों की नींद खुल गई और वो लाठी डंडा लेकर अपने अपने घरों से निकल आए। फिर क्या था? अंधविश्वास अपने रौद्र रूप में था। एक अफवाह ने बुजुर्ग महिला को चुड़ैल बना दिया। आंखों में अंधविश्वास की पट्टी बांधे गांव वालों ने महिला को चुड़ैल समझकर पीटना शुरू कर दिया। महिला चिल्ला चिल्लाकर अपना नाम और पहचान बताती रही, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी ने उस बुजुर्ग महिला की नहीं सुनी। मामला
दिखाई दे रहा है, साफ यही दिखाई दे रहा है वैसे तो। क्या चोटी काटने का मतलब उसी की वजह से मारपीट है। तो लोग पहचानते होंगे, लोग हाँ जानते हैं, बच्चे जानते हैं। गांव वालों ने महिला को मरणासन कर छोड़ दिया। इधर काफी देर बाद भी मानदेवी घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें पास की बस्ती में किसी बुजुर्ग महिला को चुड़ैल समझकर पीटे जाने की घटना की खबर मिली। परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका से घिर गए और जब पास की बस्ती पहुंचे तो उनका शक यकीन में बदल गया। तो वो चल रहा है सर, इसी की चीज का मार सकते हैं इसी में, और कोई बात नहीं है। कभी लड़ाई नहीं हुई है, कभी हम झगड़ते नहीं है, और कभी ना वो हमसे झगड़े। रोजाना आना जाना है, बैठना है, उठना है, और फिर भी यानी ये किस चीज़ के लिए मारी है ये वो जाने। कहे तो चुड़ैल के चक्कर में, कहे चोटी के चक्कर में। बस आनन फानन में मानदेवी को आगरा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद महिला को घर भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। चोटी काटने वाली चुड़ैल के शक में बुजुर्ग महिला की पीट कर हुई इस हत्या के बाद से गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। उधर पुलिस मामला दर्ज कर इसकी तहकीकात की बात कर रही है। कुछ जानकारियां जो आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से गांव में ऐसी चल रही है और स्कीम के बारे में तहकीकात की जा रही है, क्या सत्य है। लेकिन जो तहरीर हमें प्राप्त हुई है उसमें मारपीट के हत्या किए जाने का आरोप लगा है। गाँव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोगों से अभी इस संबंध में बातचीत की जा रही है और जानकारी की जा रही है क्या सत्य है। और जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें केवल मारपीट करके हत्या करने का ही संबंध है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई इलाकों में चोटी काटने वाली चुड़ैल का खौफ और अफवाह फैला हुआ है, लेकिन ये अफवाह किसी निर्दोष की जान ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मानवेंद्र मल्होत्रा, एपीएन, आगरा। तो देखा आपने कि कैसे अफवाह की आंच ने एक बुजुर्ग की जिंदगी को लील लिया। एपीएन आपसे दरख्वास्त करता है कि इस अफवाह की आंच से जरूर बचें। बात अब तक गांवों की हो रही थी, अब तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत प्रदेश में कई इस तरह की घटनाएं होने के बाद ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अच्छेजा गांव में भी 2 लड़कियों की रात के समय चोटी कटने की घटना सामने आई। घर की महिलाओं की माने तो रात में अजीब सा साया महसूस होता है, जिसके बाद सुबह उठकर देखें तो घर की बहू बेटियों की चोटी कटी हुई मिलती है। अच्छेजा गांव में चोटी कटने की पहली घटना मंगलवार की रात गांव में रहने वाली सूनी के साथ हुई। परिवार का कहना है कि रात में महसूस हुआ कि कोई उसके बाल में कंघी कर रहा है, लेकिन जैसे ही परिवार ने सुबह उठकर देखा तो सूनी की चोटी कटी हुई चारपाई पर मिली। चोटी कटने की दूसरी घटना गांव में रहने वाले राजपाल की बेटी शिखा के साथ हुई। दरअसल शिखा 12वीं कक्षा की छात्रा है। बुधवार रात जैसे ही शिखा का पूरा परिवार घर में सोने को गया, तभी देर रात परिवार को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य सा साया घर के अंदर एंट्री कर रहा है। दरवाजा लगा होने की वजह से परिवार को यह एक वहम लगा। सभी इसे नजरअंदाज करके सोने चले गए, लेकिन जैसे ही गुरुवार को सुबह चारपाई पर शिखा की चोटी मिली, हर कोई हक्का बक्का रह गया, सन्न रह गया। कुछ दिनों पहले देश के विभिन्न राज्यों में रात में सोते समय महिलाओं की चोटी काट लेने की घटनाएं शुरू हुई थी, जिसके बाद राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगहों पर लोग रात में पहरा देने को मजबूर है। अपने घर की बहू बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए लोग पहरा दे रहे हैं। हालांकि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दर्जनों मामले सामने आने के बाद भी ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इसके पीछे कौन है। इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि साया महसूस होता है, जिसके बाद सुबह उठकर देखा जाए तो महिलाओं के बाल या चोटी कटी हुई मिलती है। लगातार महिलाओं के साथ घट रही इस तरह की घटनाओं के बाद पुलिस भी अब तक कुछ भी खास खंगाल नहीं पाई है। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके पीछे क्या कोई शरारती तत्व है या फिर वाकई कोई साया जो इस वारदात को अंजाम दे रहा है। 4 बजे उठी तो मैंने देखे, मैंने की वैसी पड़ी दिखे, ये बाहर से पड़े हैं, मैंने की वैसी पड़ी। फिर मैं चली गई तो बाहर को तो देखे तो सवेरे को हमें दुख सा हुआ, लड़की लूटी हुई, सब पता नहीं चला। अखबार कट गए मेरे, जब सवेरे को देखा तो दुख सा हुआ। तो ये हालात ग्रेटर नोएडा के थे, जहां पर 2 गांवों में ये घटना सामने आई। बात अगर मथुरा की करें तो मथुरा जनपद में चोटी काटने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गांव से शुरू हुई चोटी काटने की घटना अब शहरों तक पहुंच चुकी है। अब तक करीब 2 दर्जन महिलाओं की रहस्यमय तरीके से चोटी काट ली गई। हैरत की बात यह है कि चोटी कटने के बाद महिला बेहोश हो जाती हैं। मथुरा के ग्रामीण इलाके की बात करें तो थाना कोसी कला क्षेत्र में शाहपुर में महिलाओं की चोटी कट गई।
थाना मोगर्रा की बात करें तो यहाँ पर शीशराम में एक थाना नौजिल क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक महिला की चोटी काट ली गई। तहसील मांझ के गांव इरौली गुजर में भी इसी घटना की सामने आने की खबर है। चोटी काटने की वारदात जनपद भर में फैली हुई है। महिलाएं जो हैं वो दहशत में हैं। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही चोटी काटने वाले एक अदृश्य साय का खौफ था, लेकिन अब शहर की बात करें तो यहाँ पर भी महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं सामने आने लगी है। मथुरा शहर में भैंस बोहरा किशन टीला पर एक महिला की चोटी कटने की घटना सामने आई है। इधर मंडी चौराहा महेंद्र नगर में रिफाइनरी थाना क्षेत्र में यमुना पार क्षेत्र में 2 महिलाओं की चोटी काट ली गई। इस घटनाओं के बाद पूरे मथुरा में महिलाओं के बीच डर का माहौल है। अब ये हकीकत है या फिर कोई साजिश, फिलहाल ये कोई समझ नहीं पा रहा है। आप क्या करने गए थे उस समय? पानी भरने गए थे। आप अकेले गए थे और भी कोई गया था? और भी थी साथ। चोटी कटी तो आपको कैसे महसूस हुआ उस चीज के बारे में? पीछे सर की थी मेरी कमर पे। बाकी लोग एक साथ थे, सभी लोग एक ही बार चले थे? आगे पीछे चल रहे हो ना आप लोग? आगे पीछे चल रहे थे। हाँ, तो आपको कोई भी दिखा नहीं मतलब? मैं तो सवेरे जगी हूँ तो मेरे चक्कर आ रहे थे और जाबड़ी में दर्द हो रहा। अच्छा। उसके बाद में फिर पलटी आई है। तो आपको ये पता नहीं पता मेरी चोटी कट चुकी है मतलब? पलटी 12 बजे थे तो हमने सीएफएल बंद करके हम सो नहीं जा रहे थे। ठीक है। तो सो नहीं जा रहे थे, इस देर में मम्मी चिल्लाई थी तो हमने देखा कि मम्मी मतलब चिल्लाई, तो हमने पूछा मम्मी क्या हुआ, तो वो बोली कि मेरे दर्द हो रहा है सर में। हमने देखा तो उनकी चोटी कटी पड़ी। मेरे बच्चे सो रहे। अच्छा, फिर आपको क्या महसूस हुआ? तो आपके बाल कट गए? नहीं, बच्चों ने लाइट जला के देखी कि मम्मी के दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा। तो लाइट जलाई तो मतलब ऐसे बेड के नीचे पड़ी हुई मिली। अच्छा, तो आपको कोई दिखाई दिया किसने काटे हैं? क्या महसूस हुआ आपको? बता तो दिया सर में दर्द हुआ था बहुत तेजी से। अच्छा, कोई ऐसा दिखाई दिया कोई घर में कोई घुस रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति कोई? ऐसा कुछ नहीं था, मेरे हस्बैंड सो रहे थे चारपाई पे। अच्छा। लड़की को लेके उनको भी कुछ नहीं दिखाई दिया? नहीं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। हम सब पूरी फैमिली हमारी अंदर ही सो रही। तो मथुरा में चोटी कटने की घटना के बाद लोग सहमे हुए हैं। बुरी आत्मा से बचने के लिए कई तरह के टोटके तक आजमा रहे हैं। हमारे मथुरा संवाददाता कन्हैया ने ऐसे ही इलाकों का जायजा लिया, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर वो सोचते क्या हैं। राजस्थान से शुरू हुई चोटी काटने का मामला मथुरा में जोरों से है। आए दिन घटनाएं नई नई प्रकाश में आ रही हैं, जो घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं अफवाहों का ये दौर निरंतर जारी है। खासतौर पर महिलाओं में इसके प्रति काफी दहशत का माहौल व्याप्त है कि कब किसकी चुटिया कट जाए पता नहीं, क्योंकि मथुरा में विगत 3 दिनों में 1 दर्जन से अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। दहशत का माहौल इस कदर फैल गया है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने घरों के आगे छापे लगा दिए हल्दी और मेहंदी के, जिससे जो एक बात कही जा रही है कि चुड़ैल यहाँ पर आ रही हैं। कुछ जो लोग आते हैं जो चुटिया काट लेते हैं वो जिससे यहाँ पर घर पे प्रवेश ना कर सकें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हाथ के छापे लगाए गए हैं ये सब मेहंदी से लगाए गए हैं। और यहाँ ये पूरे गाँव में यही स्थिति है और यहाँ हर घर के आगे आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा और काफ़ी दहशत यहाँ महिलाओं में है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे ये सब जो आपने ये निशान लगाए, जो हाथ के छापे लगाए, किस लिए लगाए? यही लिए लगाए हैं कि अल्लाह मचरो है चुटिया कटवे को कि चुटिया न कटे। और जो कह रहे हैं नींबू टांगो, हरी मिर्च टांगो, चोबा टांगो, हल्दी के छापे लगाओ, यह कारण बताए गए भैया। अच्छा, पूरे गांव में ये स्थिति बनी हुई है कि देखा जा रहा है कि हर जगह छापे लगे हुए हैं, तो क्या कारण है और किस लिए लगाए जा रहे हैं? यही कारण। ये मेहंदी और हल्दी के छापे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये देवी माँ के पूजा में किए जाते हैं, मतलब देवी माँ की होती हैं ये चीज़ें। तो ये इससे हमारी माँ रक्षा करे, चोटी ना कटे और मतलब इससे घर में हर चीज़ से शांति रहे। अरे पूरे गांव का यही नज़ारा है। और बात करें धीरे धीरे ये सब संख्या जहां चोटी कटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं महिलाओं में दहशत के कारण बचाव के उपाय वो खोजने में लग गई हैं और हर घर पर वो छापे लगाए जा रहे हैं और मेहंदी और हल्दी से छापे लगा रहे हैं जिससे जो घटनाएं हैं वो ना हों। कैमरा में सबको साथ करने लगा मथुरा। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव आमरी में भी चोटी कटने का मामला सामने आया। यहां पिंकी नाम की किशोरी अपने परिवार के साथ घर में रात 12 बजे तक टीवी देख रही थी। इसके बाद जब सोने गई तो फिर उसे चक्कर आने लगा। मां को उसने बताया भी और जहां मां ने उसे सोने को कहकर जमीन पर लिटा दिया। किशोरी के मुताबिक वो लेटने के बाद जैसे ही नींद में सोई तभी उसने
कैंची से बाल कटने की आवाज सुनी। जैसे ही वो जागी तो देखा कि बाल जमीन पर पड़े हुए थे। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का, डर का माहौल है। ग्रामीणों ने अपने दरवाजों के बाहर टोटके करना भी शुरू कर दिए हैं। पूरे गांव में हर दरवाजे पर हाथों के निशान अब आपको आम दिख जाएंगे। अब कई इलाकों से आ रही चोटी कटने की खबर को मनोविज्ञान किस तरह से देखता है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अंबुज पांडे ने। मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव मेहता से अंबुज की खास बातचीत देखिए। देश भर में इस समय चोटी काटने वाला एक गिरोह खबरों में है और इस गिरोह के पीछे क्या चीजें हैं, कैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, क्या ये अफवाहें हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव मेहता सर हैं। मनोवैज्ञानिक के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा होता है कि आदमी के अंदर, समाज के अंदर एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया जाए, एक दहशत क्रिएट की जाए, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी सेक्ट को फॉलो करने लगे इन द लॉन्गर रन और उस सेक्ट के पास थोड़ी सी पावर आ जाए। जैसे आपने अभी मूवी देखी होगी ग्लोबल बाबा, तो वो एक फियर साइकोसिस क्रिएट करके किसी ना किसी गैंग का एक सरगना होता है, तो उसके प्रति वो फिर समय समय में उसकी तरफ आगे प्रमोट कर दिए जाते हैं और वो फिर वो ऊपर बढ़ने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा साइकोलॉजिकल गेम है। रूमर्स छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद वो इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। क्या ये जो लोग इसके पीड़ित होते हैं उनके दिमाग पर भी असर पड़ता है? क्योंकि कई लोग लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि चोटी कट गई किसी की, किसी के साथ कुछ और हो जाता है, किसी के घर के बाहर पंजे बन जाते हैं। पहली बात तो ये तहकीकात करना ज़रूरी है कि वो लोग सही में पीड़ित हैं या नहीं हैं, या फिर वो गैंग के ही मेंबर हैं। आपने एक विग लगाई, हटा दी, मेरी तो चोटी कट गई। लगता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये फुसकी बम निकलता है। अगर ये चीज़ें अखबार में और मीडिया में ना फैलें तो ये चीज़ क्रिएट हो जाए। अब क्योंकि मीडिया इसके ऊपर इतनी कवरेज दे रहा है कि लोगों को ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि घर में कोई आए और बाल काट कर चला जाए, आपको बंदा ही ना मिले या बंदे पकड़ ही ना पाओ? ऐसा कैसे? से बात करने के लिए तो ये थे डॉक्टर राजीव मेहता साहब, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि इस तरीके का जो भी खेल होता है वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम है। किसी को फेमस करने के लिए एक डर क्रिएट किया जाता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली। तो अभी अफवाह है, हकीकत है या फिर किसी की कोई शरारत, तय आपको करना है। लेकिन APN आपसे दरख्वास्त करता है कि सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्कता से बेहतर कोई टोटका नहीं है, कोई सावधानी नहीं है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन APN पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।